हिमाचल प्रदेश के लगभग 8,000 एचआरटीसी पेंशनरों को सितंबर महीने की 26 तारीख होने के बाद भी पेंशन नहीं मिली है। आराम करने की उम्र में पेंशनरों को सड़कों पर उतरकर पेंशन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। लगभग 1 साल से एचआरटीसी पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे रोजमर्रा के खर्चों, दवाएं और परिवार का निर्वाह करना मुश्किल हो गया। ऐसे में अब एचआरटीसी पेंशनरों ने शिमला में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन पेंशन कल्याण संघ के राज्य अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने बताया कि पिछले महीने भी 30 तारीख को पेंशन मिली थी, इस बार भी 26 तारीख हो गई है और पेंशन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। 2 वर्षों से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। एरियर और डीए का भुगतान भी लंबित है। मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए एचआरटीसी कर्मचारियों को 1 रुपए भी पेंशन नहीं मिली है। जीवन भर नौकरी करने के बाद अब पेंशन के लिए सरकार के आगे बार बार हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार झूठ पर झूठ बोलकर लटकाने के काम कर रही है। वृद्धावस्था में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार ने अगर शीघ्र पेंशन जारी कर आगे के लिए तारीख तय नहीं की तो एचआरटीसी पेंशन आंदोलन को उग्र करेंगे और सचिवालय का घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कल्याण संगठन, हिमाचल पथ परिवहन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश, आज 26 तारीख हो गई है महीने की और अभी तक हम पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। पेंशन मतलब ना उम्मीद हो चुकी है। पिछले महीने में लास्ट 30 तारीख को इन्होंने पेंशन खाते में डाली। अब जो रनिंग स्टाफ है, पहली को वो दूसरी सैलरी लेने के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु हमारे को अभी 26 तारीख आज हो गई है और अभी तक भी हमें कोई उम्मीद नहीं और आगे भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये पेंशन इस महीने में दे पाएंगे, क्योंकि सेक्रेटरी फाइनेंस वो भी छुट्टी हैं। आपका हमारे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, वो भी छुट्टी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी कहीं विदेश दौरे पर हैं। हम सचिवालय में अपने मंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी से भी मिलने की हमने कोशिश की, वो भी छुट्टी पे हैं। तो सारी सरकार छुट्टी पे हैं। यदि नई सरकार चलती है तो त्याग पत्र दो, वरना एचआरटीसी पेंशन जिन्होंने 40 साल इस धूल धूप धुएं में अपने जीवन यापन तो छोड़ो आप, जो जिनमें हमने अपनी सेवाएं निगम को दी और लाखों लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, परंतु आज बड़ी शर्म की बात है कि कमाए हुए पैसे के लिए भी हमें एजिटेशन करना पड़ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं, संगठन के माध्यम से, कि हमारा ये संघर्ष आज से बिल्कुल सही तरीके से, बड़े अनुशासन में पूरे हिमाचल प्रदेश में आज से शुरू हो गया है और ये तब तक चलेगा जब तक हमारे पेंशन की पहली डिमांड पेंशन की है कि उसकी डेट फिक्स की जाए। जिस दिन पूरे हिमाचल प्रदेश में सैलरी ड्रॉ होती है उसी दिन पेंशन को भी उसकी पेंशन की अदायगी की जाए। सबसे मेन डिमांड हमारी ये है। बाकी अन्य ड्यूज तो हालात बद से बदतर हो गए हैं कि मार्च 2024 से लेकर जितने भी सेवानिवृत्त है उनको 1 पैसा भी निगम प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा पेंशन के रूप में नहीं दिया गया। वो उनका चूल्हा चौका गरीबों का कैसे चल रहा होगा, क्योंकि एक जब कार्यरत कर्मचारी होता है तो लाख रुपए या 80-90 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होती है और उसके बाद वो शून्य में आ जाता है। और आज 31 मार्च 2024 के बाद अभी तक फुट्टी कौड़ी भी उनके खाते में निगम प्रशासन द्वारा नहीं डाली गई। जहां भी हमें बच्चों की तरह ठगा जाता है, झूठ ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ की एक ऐसी माला परो दी गई है। आज नहीं कल मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, और तो छोड़ो न्यायालय तक हमारे कर्मचारी जो है अपने न्याय के लिए वहां गुहार लगाए बैठे हैं। तो मित्रों, मैं सभी जितने भी यहाँ मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ आया है, मैं अपने संगठन के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और जो आपने कीमती समय दिया, आप ऐसा ही हमारा ये सहयोग देते रहे। और हमारा आज जो पेंशनर है